जय भारत विजय भारत बच्चों। लास्ट टाइम हमने जो है नाउन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। हमने थ्योरी भी पढ़ ली, हमने रूल्स भी देख लिए, उसके बाद हमने पोजेशन भी पढ़ लिया, ग्रुप भी पढ़ लिया और लास्ट में हमने सिंगुलर और प्लूरल भी यानी कि नंबर्स भी पढ़ लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ स्पॉटिंग एरर्स देखते हैं, चलिए। तो इधर देखिए, बोर्ड पे फोकस करिए, इधर देखिए। पहला स्पॉटिंग एरर है, द जेंट्रीज ऑफ अवर कॉलोनी वर इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग, है ना। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि कॉलोनी के जो सज्जन हैं, कॉलोनी के जो सज्जन हैं उनको मीटिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया है, किया गया था, ठीक है। तो इधर देखिए, हमने एक ग्रुप पढ़ा था कि इस ग्रुप में वो नाउंस आती हैं, इस ग्रुप में वो नाउंस आती हैं जो दिखती सिंगुलर हैं मगर यूज प्लूरल होती हैं, जो दिखती सिंगुलर हैं मगर यूज प्लूरल होती हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, अगर वो यूज प्लूरल होंगी तो इसका मतलब है वर्ब प्लूरल आएगी, इसका मतलब है कि वर्ब प्लूरल आएगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो है वो जो वर्ब है वो प्लूरल है। अब इधर देखिए, हमने एक और नियम पढ़ा था कि प्रिपोजिशन से जुड़े दो सब्जेक्ट्स में से, प्रिपोजिशन से जुड़े दो सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो अगर हम देखें तो जेंट्रीज के हिसाब से वर्ब लगी हुई है और वर्ब भी प्लूरल लगी हुई है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि जेंट्रीज का जो है वो प्लूरल नहीं होता। ये कैसे? दिखती सिंगुलर हैं मगर यूज प्लूरल होती हैं, दिखती सिंगुलर हैं मगर यूज प्लूरल होती हैं, ठीक है। ऐसे हमने और भी वर्ड्स पढ़े थे, याद करिएगा। उस ग्रुप में वर्मिन भी था, ठीक है, मैनकाइंड भी था, ठीक है, उसमें ह्यूमैनिटी भी था, ठीक है, उसमें पुलिस भी था कि नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे थे जो दिखते सिंगुलर से हैं लेकिन यूज कैसे होंगे? प्लूरल। और प्लूरल यूज होंगे तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो वर्ब तो प्लूरल लगी है लेकिन जेंट्रीज जो है वो प्लूरल फॉर्म में लिखी हुई है, तो वो प्लूरल फॉर्म में ना आकर सिंगुलर फॉर्म में आएगी। यही इसकी एग्जैक्ट फॉर्म है और उसी के हिसाब से वर्ब वर लगी हुई है। आ रही है बात समझ में? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, थाउजेंड ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के पास, ठीक है, एक दुर्घटना घटी, उसमें हजारों लोग मारे गए, ठीक है। तो वो कह रहा है हजारों लोग मारे गए। तो हमने एक ग्रुप पढ़ा था और हमने उसमें लिखा था कि इस ग्रुप में वो नाउंस आती हैं जो नंबर के साथ लिखे जाने पर प्लूरल नहीं होती, जो नंबर के साथ लिखे जाने पर प्लूरल नहीं होती। उसी ग्रुप में हमने एक नोट लिखाया था और उस नोट में ये लिखाया था कि जब वो बिना नंबर के लिखी जाती हैं, जब वो बिना नंबर के लिखी जाती हैं तब वह प्लूरल यूज होती हैं। तब वो कैसी यूज होती हैं? प्लूरल यूज होती हैं। अब यहाँ पर थाउजेंड जो है वो सिंगुलर यूज किया गया है और देखिए इससे पहले कोई नंबर भी नहीं लिखा है, इससे पहले कोई नंबर भी नहीं लिखा है। इस दो को नंबर मत समझ लेना, ठीक है, यहां से सेंटेंस शुरू है। तो इधर देखिए, इधर देखो, तो यहां पर कोई नंबर भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो यूज होगा वो प्लूरल होगा, है ना। तो हम यहाँ पे थाउजेंड की जगह, हम यहाँ पर थाउजेंड की जगह थाउजेंड्स लिखेंगे। तो स्पॉटिंग एरर जब हम करेंगे, स्पॉटिंग एरर जब हम करेंगे तो वो ए में मानी जाएगी, यानी पहले भाग में एरर है। ठीक ऊपर वाले में भी पहले ही भाग में एरर थी, ठीक है। अरे बात समझ में? अब तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसमें लिखा है लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, भाषा शास्त्र जो है वो भाषा का अध्ययन है। तो लिंग्विस्टिक जो है वो कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे हम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स ऐसे लिखते हैं ना। तो ऐसे इसका मतलब क्या है
इसमें भी लास्ट में एस लगेगा, इसमें भी लास्ट में एस लगेगा, तो ये क्या होगा, लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स। आ रही है बात समझ में? ये वो वाला ग्रुप है कि इस ग्रुप में वो वाली नाउन्स आती हैं जो दिखती प्लूरल है मगर यूज सिंगुलर होती हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इस तरीके से इकोनॉमिक्स, एथलीट्स, मीजल्स, मम्स, बिलियर्ड्स, चेस, ये सब थे, तो ये वहीं से है। तो यहाँ पर ये लिंग्विस्टिक की जगह क्या आएगा, लिंग्विस्टिक्स आएगा। आ ये बात समझ में? तो इसमें भी अगर हम देखें, इसमें भी अगर हम देखें तो ए पार्ट में ही एरर है, इसमें भी ए पार्ट में ही एरर है। आपको वहां पे जो स्पॉटिंग करनी है वो ए पार्ट होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, तो इधर देखिए, दो चीजें समझ लीजिए। एक है मशीन और एक है मशीनरी। ठीक है, एक है मशीन, एक है मशीनरी। अब देखो यहां पर आर भी लगा हुआ है। ठीक है, मशीनरी जो होता है वो ग्रुप ऑफ मशीन्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ मशीन्स। ठीक है, मशीनरी जो है वो ग्रुप ऑफ मशीन्स को कहा जाता है। और दूसरा इनर फंक्शन ऑफ अ मशीन भी जो है, इनर वर्किंग या इनर फंक्शन, इनर वर्किंग या इनर फंक्शन ऑफ अ मशीन, उसको भी मशीनरी कहते हैं। तो यहां पर देखो फंक्शन की बात चल रही है तो उसकी वर्किंग की बात चल रही है ना, हमने लिखा ना इनर फंक्शन या इनर वर्किंग। तो यहां पर जो है, इधर देखिए, यहां पर जो है एरर जो है वो मशीनरीज में है, क्योंकि मशीनरी, अब इधर देखिए मशीनरी, ठीक है, यही जो है वो ग्रुप ऑफ मशीन्स है, मशीन्स के ग्रुप को भी कहते हैं और इनर फंक्शन को भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो होगा मशीनरीज की जगह मशीनरी होगा, क्या होगा, मशीनरी होगा। अब मशीनरी होगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये वही वाला है, हम मेरे हिसाब से दूसरा ग्रुप था। इस ग्रुप में वो नाउंस आती हैं जो एस ई एस आई एस या किसी और तरीके से प्लूरल नहीं बन सकती, और इनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल्स का भी यूज नहीं होता। तो इधर देखिए, जब ये प्लूरल बन नहीं सकती तो प्लूरल वर्ब भी नहीं ले सकती, तो इसलिए यहां पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर भी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। तो इस वाले पार्ट को याद रखिएगा कि मशीन जो है, मशीन तो वही है जो कई सारे कल पुर्जों से जुड़कर बनी है, और मशीनरी जो है वो ग्रुप ऑफ मशीन्स कहलाती है, ये एक। और दूसरा इनर फंक्शन, यानी जो कोई मशीन कोई फंक्शन कर रही है उसकी जो वर्किंग है उसको भी हम मशीनरी कहते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग डेट आई लाइक। और मैं उम्मीद करता हूं ये तो देखते ही आप लोगों ने कर लिया होगा, ये तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ देखिए सम लिखा हुआ है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शा रहा है, और यहाँ पर सॉन्ग लिखा हुआ है जो एक काउंटेबल नाउन है। और हमें पता है कि जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगा होता है उसके बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन है वो कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो सम सॉन्ग्स, तो क्या हो जाएगा, सम सॉन्ग्स। ठीक है, ये तो आसान था। ठीक है, इसको तो आपने कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई एम टोटली अपोज टू द स्टेटमेंट। किसी ने कुछ कहा होगा, स्टेटमेंट है किसी का, उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। ऑफ सम ऑफ अवर मैनेजर, सेम ऊपर की तरह ही है, वहां पे डायरेक्ट लगा हुआ है ये डिटर्मिनर। अब यहां फ्रेज में आ गया है सम ऑफ, सम ऑफ आ गया है। ठीक है, उसके बाद मैनेजर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने एक रूल लिखाया था, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, इन सभी के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा, प्लूरल लिखा जाएगा। अगर इन सभी के बाद यानी सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ,
ऑल ऑफ के साथ प्लूरल नाउन नहीं आता है, उसके साथ प्रोनाउन आता है, वो भी प्लूरल, ठीक है। लेकिन रूल में हमने ऐसे पढ़ा था, हमने उसको बाद में सही किया था लास्ट में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन लग रहा है तो वो प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहां देखिए ये कैसा लिखा हुआ है, इधर देखिए कैसा लिखा हुआ है, सिंगुलर लिखा हुआ है, और आना कैसा चाहिए, प्लूरल, क्योंकि है तो ये काउंटेबल नाउन, सीएन का मतलब काउंटेबल नाउन है, तो ये काउंटेबल नाउन। तो हम मैनेजर की जगह क्या लिखेंगे, मैनेजर्स, मैनेजर्स, ठीक है। सम ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन कैसा आना था, प्लूरल आना था। अब प्लूरल आना था तो यहाँ पे कैसा लिखा हुआ था, सिंगुलर लिखा हुआ था, और सिंगुलर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसे हम प्लूरल बनाएंगे। तो देखिए हमने लास्ट में एस लगाकर इसको प्लूरल बना दिया। आ रही है बात समझ में। तो इसमें जो है सी पार्ट में एरर है, इसमें जो है वो सी पार्ट में एरर है, राइट। और ऊपर वाले में जो एरर थी वो पी पार्ट में थी, ऊपर वाले में जो एरर थी वो पी पार्ट में थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सातवें क्वेश्चन की तरफ, सॉरी, सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लॉन्ग गैप नीड्स, ठीक है, टू बी ब्रिज सून, जो एक बड़ी खाई जो पट गई है, मतलब उसे पाटनी है। टू बी ब्रिज सून का मतलब है जो खाई बन गई है उसे पाटना है जल्दी, ठीक है। बिकॉज, क्यों, क्योंकि इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनप्लीजेंट, क्योंकि उसने अप्रिय स्थितियों को पैदा कर दिया है, अप्रिय स्थितियों को। तो देखिए यहां अनप्लीजेंट जो है वो नहीं आएगा, यहां पर एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा, यहां पर होगा नाउन का यूज, ठीक है। अ लॉट ऑफ अनप्लीजेंस, क्या आएगा, अनप्लीजेंस, अ लॉट ऑफ अनप्लीजेंस, ठीक है। तो यहां पर हम नाउन की जगह एडजेक्टिव को नहीं रख सकते, हम यहां पर एडजेक्टिव को रिमूव करेंगे और नाउन को रखेंगे। तो यहां पर भी जो एरर है, यहां पर भी जो एरर है वो सी पार्ट में है, यहां पर भी जो एरर है वो सी पार्ट में है, राइट। तो ठीक है, यहां पर भी जो एरर है वो सी पार्ट में है। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, नो एरर, ठीक है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग यानी खूबसूरत जो आसपास का माहौल है, तो सराउंडिंग नहीं होगा, सराउंडिंग्स होगा। क्या होगा, सराउंडिंग्स होगा, सराउंडिंग नहीं होगा, क्या होगा, सराउंडिंग्स होगा, ठीक है। सराउंडिंग्स यानी जगह के का जो खूबसूरत मतलब जो आसपास की जो जगह है वो सराउंडिंग ऑफ द प्लेस का मतलब है जो जगह है उसकी जो माहौल है आसपास की जो है वो खूबसूरत है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब आसपास, यानी आसपास का जो इलाका है वो खूबसूरत है। आ रही है बात समझ में। इंचेंटेड का मतलब लुभाया, ठीक है, मंत्र मुग्ध करना। इंचेंट का मतलब होता है, इधर देखिए, मंत्र मुग्ध करना, लुभाना। इंचेंट का मतलब है लुभाना, मंत्र मुग्ध करना, ठीक है। तो यहाँ पे सराउंडिंग की जगह क्या होगा, सराउंडिंग्स। ये कौन से ग्रुप से है, ग्रुप नंबर 1 से है। हमने पढ़ा था इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जो सदा प्लूरल लिखी जाती हैं। तो उसमें और भी वर्ड्स थे, कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं उसके। उसमें एक था वेयर अबाउट्स, था एंड वाइन्स, ठीक है, बाइनकुलर्स, ठीक है, जीन्स पैंट्स, एरियर्स, डूइंग्स, प्रोसीडिंग्स, बॉवेल्स,
ठीक है, डिवाइडर्स, टूज, वेजिटेबल्स, ये सब इसमें थे ग्रुप नंबर 1 में। ठीक है, ये वहीं से है। तो सराउंडिंग की जगह क्या आएगा, सराउंडिंग्स आएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज गिव मी 2 डजन्स बनाना एंड अ पीस ऑफ कोकोनट। वो ये कह रहा है कि मुझे 2 दर्जन केले और एक जो नारियल है उसका पीस दे दिया जाए, टुकड़ा दे दिया जाए। ठीक है, दें। तो हमने आपको एक ग्रुप कराया था, उस ग्रुप में बताया था कि इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जो नंबर के साथ लिखे जाने पर प्लूरल नहीं होती। नंबर के साथ लिखे जाने पर प्लूरल नहीं होती। तो देखो यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ डजन्स भी लिखा है। तो यहाँ पर जो है, एक तो डजन में से अब दर्जन भर केले हैं, तो एक तो एस यहाँ हट जाएगा और यहाँ बनानाज आ जाएगा, 2 डजन बनानाज। तो केलों को प्लूरल कर दीजिए क्योंकि भाई 2 दर्जन है, और डजन में से एस हटा दीजिए। ठीक है, आसान था। द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अच्छा तो इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इसमें पोएट्री लिखा हुआ है। बेसिकली यहां पर जो बात चल रही है वो पीस ऑफ राइटिंग की चल रही है। ठीक है, और पीस ऑफ राइटिंग हम पोएम को कहते हैं। ठीक है, पोएट्री जो होता है वो फिलोसफी ऑफ माइंड है। फिलोसफी ऑफ माइंड का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ पोएम्स को भी हम पोएट्री कहते हैं, लेकिन वो एक फिलोसफी है। ग्रुप ऑफ पोएम्स को भी हम पोएट्री कहते हैं। इधर देखिए, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो पीस ऑफ राइटिंग की कर रहे हैं, ना कि फिलोसफी ऑफ माइंड की। तो वो ये कहना चाह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने, मतलब द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ, यानी जो राइटर है इस पोयम का, जो कविता है इस कविता का, वो वर्ड्सवर्थ है। तो इसलिए यहां पर पीस ऑफ राइटिंग के हिसाब से, यानी सेंस के हिसाब से, पोएट्री की जगह पोएम्स आएगा। क्या आएगा, पोएम। तो हाँ, दिस लगाए तो पोएम आएगा, दिस लगाए ना तो पोएम आएगा। ठीक है, अरे बात, वर्ब भी आगे इज लगी हुई है तो पोएम आएगा, राइट। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे पोएट्री भाव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पीस ऑफ राइटिंग की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम पोएट्री की जगह पोएम का यूज करेंगे। अरे बात समझ में। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये 10 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। भेड़े जो हैं वो आर्थिक रूप से काफी यूजफुल है, इसीलिए उनको ऊन और मांस के लिए पाला जाता है। रियर्ड फॉर का मतलब यहां पर है पाला जाना। ठीक है, इसलिए उनको ऊन के लिए और मांस के लिए पाला जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था, आप इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, हमने आपको बताया था कि शीप्स जो है वो कभी प्लूरल नहीं होता। एक ग्रुप लिखाया था, इस ग्रुप में वो नाउंस आती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल समान लिखी जाती हैं। तो इसका मतलब शीप का जो प्लूरल है वो भी शीप ही होगा। शीप का प्लूरल जो है वो शीप ही होगा। और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैंने जब कलेक्टिव नाउन पढ़ाए थे तब भी बताया था। ठीक है, तो शीप का प्लूरल क्या होगा, शीप ही होगा। तो यहाँ शीप्स की जगह हम क्या लिखेंगे, शीप लिखेंगे, क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही होता है। इसलिए एरर जो है इसमें वो ए पार्ट में है। किसमें है, ए पार्ट में है। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो भूलिएगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स, ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है हु प्रेडिक्ट्स, यानी फोरकास्टिंग, फोरबोर्डिंग, पूर्वानुमान। ठीक है, प्रेडिक्शन लेना, और लिखा क्या है, एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर प्रेडिक्ट नहीं करते, एस्ट्रोलॉजर करता है। अगर आप अपना हॉरोस्कोप दिखाते हैं तो एस्ट्रोनॉमर के पास जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो ए पार्ट में एरर है। इस प्रेडिक्शन से पता चल रहा है, इस वर्ब से पता चल रहा है, इस वर्ब से पता चल रहा है कि यहां पर एस्ट्रोनॉमर नहीं आएगा, यहां पर आएगा एस्ट्रोलॉजर, यहां पर आएगा एस्ट्रोलॉजर। और ये बात समझ में, यहां पर क्या आएगा, एस्ट्रोलॉजर आएगा। इस प्रेडिक्शन से बात चल रही है, क्योंकि जब भी वो आपके हॉरोस्कोप के बारे में बताता है तो वो प्रेडिक्शन बताता है ना। और ये बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये शायद आपने कर लिया होगा, ये तो आसान है।
ठीक है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। सेम वही, इस ग्रुप में वो नाउंस आती हैं जो SES IES या किसी और तरीके से प्लूरल नहीं बन सकती, और उनके साथ आर्टिकल भी नहीं लगता। तो अब यहां पर फर्नीचर्स है, क्या लिखा है, फर्नीचर्स, राइट। तो यहां पर फर्नीचर्स नहीं आएगा, फर्नीचर आएगा। क्या आएगा, फर्नीचर। आ रही है बात समझ में बच्चों? यहां तक सारे क्वेश्चन समझ में आए 13 तक? ठीक है, तो इसका जो स्पॉटिंग एरर है वो बी पार्ट में है। किसमें है, बी पार्ट में है। किसमें है, बी पार्ट में, राइट। चलिए, शी वियर्स स्पेक्टिकल एंड सो शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर डेट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो लड़की है वो अपना चश्मा पहनती है, नजर का चश्मा पहनती है, एंड सो शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर, और वो गैंगस्टर को देखने के लिए अनयोग्य थी, डेट अटैक्ड हर लास्ट नाइट, यानी उसने चश्मा नहीं पहन रखा था। तो इसका मतलब चश्मे की बात चल रही है, नजर के चश्मे की बात चल रही है, और वियर्स भी लगाए, लिखा है ना वियर्स। तो यहां स्पेक्टेकल का मतलब क्या हो गया, इधर देखो, स्पेक्टेकल का मतलब हो गया दृश्य, और हम दृश्य जगह क्या आ जाएगा, स्पेक्टेकल्स। जैसे आप शॉर्ट में स्पेक्स भी बोलते हो, बोलते नहीं बोलते स्पेक्स, वही वाला स्पेक्टेकल्स। आ रही बात समझ में? तो एरर जो होगी, एरर जो होगी वो ए पार्ट में होगी। एरर जो है वो किस में है, ए पार्ट में है, क्योंकि हम उसके नजर के चश्मे की बात कर रहे हैं, लेकिन बात वहां पर हो गई दृश्य की। और दूसरी बात यह भी है कि हम दृश्य को पहन भी नहीं सकते, वियर वर्ब का यूज स्पेक्टेकल के लिए हो भी नहीं सकता। ठीक है, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज, अब इधर देखो, ये लिखा है स्ट्रॉन्ग और ये लिखा है ब्रीज। अब ब्रीज जो होती है वो सुहानी हवा को कहते हैं। ब्रीज जो है, इधर देखिए, सुहानी हवा को कहा जाता है। आगे चलते हैं, चलिए। ब्लू हिज कैप ऑफ, यानी हवा चली और उसकी जो कैप थी वो उड़ गई। ठीक है, अब इधर देखिए, अगर सुहानी हवा है तो वो स्ट्रांग हो नहीं सकती। ठीक है, और उसकी कैप उड़ गई, तो इसका मतलब वो सुहानी हवा भी नहीं है। अब एरर तो एरर, सॉरी, इसमें ये ए पार्ट है, बी लिख गया है, तो मैं इसको ए कर देता हूं। ये जो है ए पार्ट है, ठीक है। तो एरर तो ए पार्ट में है। अब अगर हम ये मान लें कि हवा बहुत तेज रही हो और उसकी कैप उड़ गई, क्योंकि उसने कैप उड़ने की बात कही है, तो इधर देखिए, एक होगा ए स्ट्रॉन्ग विंड, जिसे हम गेल कहेंगे। ए स्ट्रॉन्ग विंड, गेल। अगर कैप उड़ गई है तो हम ब्रीज की जगह विंड लगा दें, ए स्ट्रॉन्ग विंड कर दें। अब ये पूरा नहीं लिखना चाहते, अगर हम ए स्ट्रॉन्ग विंड पूरा नहीं लिखना चाहते तो हम पूरा काट के गेल कर सकते हैं, क्योंकि एरर तो ए पार्ट में ही है, एरर तो ए पार्ट में ही है। अब मान के चलो सुहानी हवाई थोड़ी तेज चल गई और उससे उड़ गई, वो ढीली कैप पहना हुआ था, तो इधर देखिए, वो ढीली कैप पहना हुआ था, हमने ये मान लिया और उड़ गई, तो हम लिखेंगे ए जेंटल विंड। हम लिखेंगे ए जेंटल विंड। आ रही है बात समझ में? अब ए जेंटल विंड लिखेंगे, वो ब्रीज हो गई। आ रही है बात समझ में? तो अब हम या तो हम यहां ये कर दें कि ब्रीज की जगह जेंटल लगा दें। ठीक है, अगर ब्रीज से लेकर चल रहे हैं तो जेंटल लगा दें, या फिर अगर हम गेल मान रहे हैं तो या तो हम ए स्ट्रॉन्ग विंड लिख दें या गेल लिख दें। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपके पास ऑप्शन है, ब्रीज को लेकर चलो तो जेंटल कर दो, और अगर स्ट्रॉन्ग विंड लेकर चलो तो आप ब्रीज को काट के विंड लिख दो या गेल लिख दो। पूरा काटो, यानी या तो ये लिखो या फिर ये वाला हिस्सा लिखो। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लो, यहां पर बहुत सारी चॉइस है, आपके हिसाब से हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 16 पर। आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। ठीक है, तो इधर देखिए कंटेंट लिखा है, कंटेंट का मतलब संतुष्टि होता है।
जबकि हम बात कर रहे हैं मटेरियल कंटेन की, यानी उस पत्र में जो लिखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो संतुष्टि की बात नहीं कर रहे। तो कंटेंट का क्या मतलब है? संतुष्टि। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? कंटेंट्स। क्या लिखेंगे? कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब मटेरियल कंटेंट, जो उसमें मटेरियल है, यानी जो लिखा है या किसी चीज में कोई चीज मटेरियल है उसके बारे में। ठीक है, तो हम यहां पर कंटेंट की जगह क्या लिखेंगे? कंटेंट्स लिखेंगे, राइट। 17 देखते हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो हमेशा याद रखिए कि इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं होता। इक्विपमेंट अपने आप में इक्विपमेंट्स हैं, मतलब कई सारे आएंगे वो भी इक्विपमेंट ही होंगे। तो यहाँ पर इक्विपमेंट होगा। चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ, जगह नीचे कम है। और इधर देखिए, तो यहाँ इक्विपमेंट्स नहीं होगा, क्या होगा? इक्विपमेंट, खाली इक्विपमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं होता, कई सारे जो आते हैं वो सब इक्विपमेंट ही कहलाते हैं, राइट। चलिए रूल नंबर 18 देख, सॉरी स्पॉटिंग नंबर 18 देखते हैं। ही टोल्ड मी डैट इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। तो इधर देखिए, यहाँ पर सीरीज ऑफ पजेशंस हैं। यहाँ पर क्या है? सीरीज ऑफ पजेशंस हैं, राइट। तो सीरीज ऑफ पजेशंस नहीं होते, कभी भी सीरीज नहीं चलती है पजेशंस की। तो पहले वाला जो पजेशन है फ्रेंड पर, उसको आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो स्पॉटिंग एरर है वो सी पार्ट में है। जो स्पॉटिंग एरर है वो सी पार्ट में है, राइट। तो सीरीज ऑफ पजेशंस नहीं चलेंगे। हमेशा याद रखना, अगर कभी सीरीज में पजेशंस आए तो जो पहला हो उसको आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, 19 देखते हैं। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब यहां पर दो चीजें हैं। अब यहां पे लिखा है द पुअर्स, या तो आप लिखिए ऐसे, समझ लीजिए मैंने लिखा द पुअर प्यूपिल, ठीक है, या तो आप लिखिए द पुअर, या फिर लिखिए पुअर प्यूपिल। चॉइस आपकी है, क्योंकि एरर सी में ही है तो आप कुछ भी चेंज कर सकती हैं, चॉइस आपकी है। क्योंकि द पुअर का मतलब ही, इधर देखिए, द पुअर का मतलब ही पुअर प्यूपिल होता है। आप द पुअर लिखें, उसका मतलब ही पुअर प्यूपिल है। तो यहां पर एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप द पुअर लिखेंगे, उसका मतलब ही पुअर प्यूपिल हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो द रिमूव करिए, पुअर प्यूपिल लिखिए, या आप द पुअर लिखिए। तो द पुअर्स नहीं होगा, खाली द पुअर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। तो याद रखिए, आपके पास दो ऑप्शन है यहां पर करने के। एक, ब्लंडर अपने आप में बिग मिस्टेक को कहते हैं, तो यहां पर बिग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ब्लंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक है। अब इधर देखिए, अब अगर आप बिग एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, क्योंकि स्पॉटिंग एरर नाउन की है, तो नाउन को स्पॉट करेंगे। तो अगर आप बिग एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं तो ब्लंडर की जगह मिस्टेक लिख दीजिए। लेकिन बिग मिस्टेक नहीं होगा, ये सुपरफ्लूअस है यहां पर बिग लगाना। या तो आप बिग मिस्टेक लिखिए, या खाली ब्लंडर लिखिए, या खाली ब्लंडर लिखिए। या तो आप बिग हटाइए या फिर बिग मिस्टेक लिखिए। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मदर इन लॉज, ये तो कर लिया होगा। मैंने आपको जब सिंगुलर प्लूरल पढ़ाए थे, नंबर्स पढ़ाए थे, तो बताया था कि इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जिसके पहले वाले मेन नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मदर इन लॉज, तो मदर इन लॉज नहीं होगा, मदर्स इन लॉ होगा। क्या होगा? मदर्स इन लॉ। ठीक है, ससुर, ओ ससुर कह रहा हूं, सास। ठीक है, मदर इन लॉ। द फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम फंड्स अंडर द पेंशन स्कीम वुड बी टाइटेंड। ठीक है, पेंशन स्कीम के तहत जो फ्लेक्सिबिलिटी है विड्रॉल करने की, फंड को निकालने की, उसको टाइट कर लेना चाहिए, यानी ठीक है, कड़ा रख करना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि पजेशन हमेशा दो नाउन के बीच में होता है। पजेशन हमेशा दो नाउन के बीच में होता है, तो फ्लेक्सिबल की जगह आएगा फ्लेक्सिबिलिटी।
क्या आएगा? फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी नाउन है, विड्रॉल्स भी नाउन है, और हमेशा पोजेशन जो होता है वो दो नाउन के बीच में होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि ये एडजेक्टिव, पोजेशन और नाउन, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल की जगह क्या आएगा? फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हिज ऑनेस्टली। तो आप इधर देखिए, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद यानी सीधी सी बात है ये एडजेक्टिव हुआ, ऐसे मानिए। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन की जरूरत पड़ेगी, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन की जरूरत पड़ेगी। और ऑनेस्टली नाउन नहीं है, नाउन है ऑनेस्टी, तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे? ऑनेस्टी का। तो हिज ऑनेस्टली नहीं होगा, हिज ऑनेस्टी होगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चंस देखते हैं। उम्मीद करता हूं बाकी सारे आपको समझ में आ गए होंगे, ये भी समझ में आ जाएगा, और उसके बाद हमारे नाउन्स खत्म। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। अब वो कह रहा है कि उस सारे सबूत उसके खिलाफ थे और वो गलत पाया गया। तो एविडेंसेस या तो वर प्लूरल लिखी है, अब आपके पास ऑप्शन है, आप कैसे भी कर सकते हो, या तो विटनेस कर लो, प्लूरल लिखना है, क्योंकि जो विटनेस है वो प्लूरल हो सकती है, लेकिन एविडेंस का कभी प्लूरल नहीं होता। तो आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप एविडेंस कर लीजिए या फिर आप विटनेसेस कर लीजिए, काम फिर भी चल जाएगा। यानी जितने भी गवाह थे सब उसके खिलाफ थे और वो गलत पाया गया, ये भी ठीक है। या जितने भी सबूत थे सब उसके खिलाफ थे, वो गलत पाया गया, ये भी ठीक है। अगर आप सबूतों की बात कर रहे हैं तो एविडेंस रखिए, इधर देखिए एविडेंस, एस नहीं आएगा। और अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो फिर आप विटनेसेस कर लीजिए, आपको सेंटेंस सही करना है तो वो दोनों तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती है प्रोनाउन में। जय भारत, विजय भारत।